साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क नामक टॉपिक को कर रहे हैं। उसी क्रम का यह पार्ट 9 है। पार्ट 8 तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के जो सबसे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको समझा है। ये पार्ट 9 अब तक समझे हुए चीजों का एक शॉर्ट रूप है, या आपके लिए कह सकते कि प्रैक्टिस लेक्चर है। यहां हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे। ज्यादा का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा का अर्थ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 7 to 8। ओके, और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो आप अब तक कर चुके हैं। तो मैं आप ये चाहूंगा कि आप लोग क्या करें कि ऑडियो को वहीं विराम दें जब मैं प्रश्न को बोल दूं, उसके बाद खुद इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करें। मैं फिर उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। ये क्रम 7-8 क्वेश्चन तक करेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना कठिन अभ्यास होगा, उतना ही सरल एग्जाम हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का मेथड मैंने आपको 2 बताए हैं। एक आपको बताया है a मल्टीप्लाई b अपॉन a प्लस बी करके, दूसरा बताया है 1 अपॉन फिगर को नोट करके एलसीएम लेकर। राइट, जो मेथड आपको जिस समय पर सूट करे आप उस मेथड को अपनाइए। दोनों ही मेथड से आप अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्रम है वो 2 ही व्यक्तियों पर लागू होगा, ये भी आप समझ रहे हैं। 3 व्यक्तियों के लिए अलग लागू होता है, पर हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना हमारे लिए उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि प्रश्नों को सॉल्व करें और आगे बढ़े। क्लियर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुराधा एक काम 30 घंटे में तथा नलिनी उसी काम को 45 घंटे में कर सकती है। यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो वह काम समाप्त कितने घंटों में होगा? अनुराधा एक काम को 30 दिनों में कर रही है, नलिनी 45 डेज में कर रही है। दोनों मिलकर करें तो कितने घंटों में कर लेंगे? डू इट योरसेल्फ। सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए प्लीज। चलिए, जिनको मेथड पहले समझ में नहीं आया है वो समझ लें, बाकी लोग सॉल्व करें। देखिए, अगर 30 घंटे में किसी काम को अनुराधा कर रही है, 45 घंटे में नलिनी कर रही है। अनुराधा 1 घंटे में करेगी 1/30 काम। ठीक है, नलिनी उसी काम को करेगी एक घंटे में कितना करेगी? 1/45। राइट, दोनों 1 घंटे में कितना करेंगे? इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। 1/30 प्लस 1/45, इसका एलसीएम आएगा 90, क्योंकि 45 2 जा 90 और 33 जा 90। 45 की टेबल, 45 बड़ी डिजिट है, उसकी टेबल आप काउंट कर सकते हैं। 90 आया तो 33 जा 3 1 जा 3 और 45 2 जा और 2 1 जा 2। 3 + 2 दैट इज 5 अपॉन 90। 5 से 90 कटेगा 18 टाइम्स, 1/18। यानी कि अनुराधा और नलिनी मिलकर उसी काम को 1 घंटे में करेंगे 1/18, तो पूरा काम करेंगी 18 आवर्स में। राइट, और जिन्होंने अपने आप सॉल्व किया होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका आंसर 18 आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे तथा 25 घंटे में खोद सकते हैं। दोनों मिलकर उस खाई को कितने घंटे में खोदेंगे? अब मैं दूसरे मेथड से करूंगा, a × b अपॉन a प्लस बी करके। तो 20 × 25 डिवाइड बाई 20 + 25। सिंपल। 20 × 25 हो जाएगा आपका 500 और 20 + 25 हो जाएगा आपका 45। 500/45। दोनों फिगर किससे कटेंगी? 5 से। 5 से आप 500 काटेंगे तो 100 टाइम्स, और 5 से आप काटेंगे 45 तो 9 टाइम्स, तो 100/9 आवर्स। 100/9 आवर्स को आप कैसे लिख सकते हैं? 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, यानी कि 1199। 11 9 जा 99 हो गया। 11 सही 1/9।
राइट। 11 सही, 1/9 आवर्स आपका आंसर हो गया, या फिर आपका 100/9 आवर्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अच्छा, प्रश्न है आपका, ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में करे तो केवल बी उस काम को कितने समय में करेगा। ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो 4 घंटे लग रहे हैं, ए अकेला कर रहा है तो 6 घंटे लग रहे हैं, बी अकेला करे यदि तो कितने घंटे लगेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। कीजिए, सॉल्व कीजिए प्लीज, और हम भी सॉल्व करते हैं साथ में। अब भाई ए कर रहा है 12 दिन में, सॉरी 4 घंटे में, ए और बी कर रहे हैं 4 घंटे में, अकेला ए कर रहा है 6 घंटे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ए और बी अगर किसी काम को, एक काम को 4 घंटे में कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना कर रहे होंगे, 1/4। ठीक है, और ए अगर एक काम को 6 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में कितना कर रहा होगा, 1/6। तो बी अकेला कैसे निकालेंगे, तो 1/4 में से 1/6 को माइनस करके दोनों में से एक का काम घटा देंगे। भाई दोनों मिलकर कर रहे हैं, दूसरा पे एक अकेला कर रहा है, एक को हमने घटा दिया तो केवल बी का आ जाएगा। ठीक है, या आप इस तरीके समझे, ए प्लस बी में से अगर ए घटा देंगे तभी तो बी बचेगा। ठीक है, तो 1/4 में से 1/6 को हमने माइनस कर दिया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 12 लेंगे तो 4 3 जा 12, 3 माइनस 6 2 जा 12, 2, 1/12, यानी कि बी अकेला 1 घंटे में करेगा 1/12 और पूरा काम करेगा 12 आवर्स में। इसका पलट देंगे ना, 12 आवर्स में बी अकेला उस काम को कर लेगा। गॉट इट। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने खुद सॉल्व किया होगा तो उन्होंने अपने आंसर को आसानी से पा लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न है आपका, ब्रजेश, अजय और सुदेश अलग अलग किसी काम को 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 3 लोग हैं, ब्रजेश, अजय और सुदेश, अलग अलग कर रहे हैं तो 20 दिन लग रहे हैं ब्रजेश को, 40 दिन लग रहे हैं अजय को और 60 दिन लग रहे हैं सुदेश को, और तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये प्रश्न है। कीजिए सॉल्व। चलिए, ये उन लोगों के लिए जिनको समझ में अब तक नहीं आ पाया है किसी भी कारण से, समझिए। अगर तीनों मिलकर करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रजेश अगर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/20। सेम अजय 1 दिन में कितना करेगा, 1/40, और सुदेश 1 दिन में कितना करेगा, 1/60। सिंपल। यानी कि आप तीनों को यदि जोड़ दें तो तीनों का मिलकर काम आ जाएगा। तो 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/60, एलसीएम क्या आएगा आपका, 60 का टेबल ले लीजिए। 60 1 60, 60 हो नहीं सकता क्योंकि 40 से नहीं डिवाइड होता। 62 जा 120, 120 आपका 20 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा। तो 26 जा 120 होता है 6, प्लस 43 जा 120 होता है तो 3, प्लस 62 जा 120 होता है तो 2। ओके, कितना आ गया आपका, 6 प्लस 3 प्लस 2, इसका मतलब 11/120। तीनों मिलकर काम करें तो 1 दिन में 11/120 काम को निपटा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा काम करेंगे वो, इसको पलट देंगे 120/11। 120/11 का अर्थ क्या हुआ, जहां अगर आंसर में आपको 120/11 दे रहा है तो डेट इज ओके, अगर नहीं दे रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था ना इसको करने का तरीका, कि 11 की टेबल पढ़ेंगे। 11 की टेबल आप पढ़ेंगे तो 11 10 जा होता है 110, 11 11 जा होता है 121। 120 व 120 से बड़ा है, यानी कि कौन सी फिगर आएगी, 11 10 जा 110। तो 10 सही, बचा कितना अब 110 के बाद 120 में कितने का डिफरेंस है, 10 का।
तो 10 सही 10/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में, तो ए और बी मिलकर उस काम के 2 गुने काम को कितने दिन में कर लेंगे? प्रश्न को समझिए। प्रश्न में अब तक सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें काम 2 गुना हो गया है। भाई ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में, और पूछ रहा है कि अगर दुगना काम हो तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। पहले निकाल लीजिए कि इतने ही काम को ए और बी कितने दिनों में करेंगे। राइट, सेम फॉर्मूला आप लगा सकते हो, a मल्टीप्लाई बी अपॉन a प्लस बी। तो 12 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 12 प्लस 8, 12 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा आपका? 96 डिवाइड बाई 20, 12 प्लस 8 20 हो जाएगा। किससे कटेगा आपका? ये 4 से कट जाएगा। 4 से आप 96 को काटिए तो 24 टाइम्स जाएगा, और 4 से आप काटेंगे 20 को तो 5 टाइम्स जाएगा। यानी कि अगर ए और बी मिलकर उसी काम को करते तो 24/5 का समय लगता। अब मुझे एक चीज बताइए, यदि आपको कोई एक बुक पढ़ने, किसी बुक के 10 चैप्टर पढ़ने में 5 दिन का समय लग रहा है और 20 चैप्टर पढ़ने तो क्या कितने दिन का समय लगेगा? भाई 10 दिन का लगेगा। भाई अगर आप किसी बुक के 10 चैप्टर को 5 दिन में पढ़ रहे हैं और आपसे कहा जाए कि आप दुगने चैप्टर पढ़ो अर्थात 20 चैप्टर पढ़ो, तो आपको टाइम भी तो दुगना लगेगा। राइट, तो आपने क्या करा? 5 में भी आपने मल्टीप्लाई 2 का कर दिया, जितने दिन लग रहे थे। सेम हम यही करेंगे। जब ए और बी को उसी काम को करने में 24/5 डेज का समय लग रहा है तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो हो गया 48/5। राइट, अगर 48/5 आंसर में दे रहा है तो डेट इज ओके। अगर नहीं दे रहा तो हम कैसे करेंगे? सेम 5 की टेबल पढ़ेंगे। 5 9 जा होता है 45, और 5 10 जा आपका होता है 50। 50 48 से बड़ा है, इसलिए कौन सी फिगर लेंगे? 5 9 जा, तो 9 सही। कितने बचे? 45 के बाद कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 45 और 3 48 होता है, तो 9 सही 3/5 आपका हो गया आंसर। गॉट इट। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। यदि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 10 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करें, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई ए 15 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। बिल्कुल अभी इस तरह का प्रश्न किया था, फिर से करते हैं। ए 1 दिन में करेगा 1/15, बी 1 दिन में करेगा 1/10 और सी 1 दिन में करेगा 1/12। इन तीनों को आप क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। राइट, 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/12, इन तीनों को ऐड करेंगे। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम के लिए सबसे बड़ी फिगर कौन सी? 15। 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 बन जाए 15। 15 ना तो 10 से कटता है ना 12 से कटता है। 15 2 30। 30 10 से तो कटता है लेकिन 12 से नहीं कटता। 15 3 45। 45 ना तो 10 से कटता ना ही 12 से कटता। 15 4 60। 60 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। राइट, चलिए 60 आ गया, तो 60 आपका हो गया एलसीएम। तो अब आपके पास 3 फिगर थी, 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/12। एलसीएम आपने निकाला 60, तो 15 4 जा 64 आ गया, प्लस 10 6 जा 60 6 आ गया, प्लस 12 5 जा 60 5 आ गया। तो क्या क्या फिगर है आपकी? 4 + 6 + 5, यानी कि कितना हो गया? 6 और 5 11 और 4 15/60। 15/60 आया आपके पास। 15 से 60 कट जाएगा, 15 की टेबल पढ़ेंगे तो आप 15 4 जा 60 होते हैं, 1/4 आ गया। ठीक है, यानी कि ए, बी और सी मिलकर उस काम को कर रहे हैं, 1 दिन में कर रहे हैं 1/4। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? इसको हम पलट देंगे, 4 हो जाएगा, 4 डेज। ये आपके थे 7 क्वेश्चंस मैंने करे।
एज अ प्रैक्टिस आप लोग कर सकें, इसलिए एक बार एक ओवरथ्रू हुआ जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो उन प्रश्नों को कैसे डील करना है। अगला पार्ट भी आपका रिवीजन पार्ट है, उसके बाद हम लोग थोड़े से टफ सेक्शन की ओर, टाइम एंड वर्क के थोड़े से टफ सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, ताकि और टफ सेक्शन को हम समझ सकें। जितने हम टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, अब मान कर चलिए एग्जाम में आपको पूरी सहूलियत हो जाएगी, पूरा मजा आएगा, आप कहोगे यार ये तो बढ़िया है, मैं सारे क्वेश्चन को पहले ही समझ लिया था। ग्रेट। चलिए अपना फीडबैक जरूर दीजिए मेरे को, मुझे उसकी बहुत प्रतीक्षा है। धन्यवाद।